नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपने अंध समर्थकों, अपने अंध भक्तों को बार बार आहत करने का अभियान शुरू कर दिया है। मोदी और उनकी सरकार, उनके मंत्री लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि उनके अंधभक्त और समर्थक मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। जब भी वे मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ कोई अभियान शुरू करते हैं, यानी अंधभक्त और उनके समर्थक जैसे ही मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ ताल ठोककर मैदान में आते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ईसाइयों और मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई देने लगती है। सबसे बड़ा जो ताजा मामला है वो है अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का। आप सब जानते हैं कि हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया है। इसको लेकर हिंदू सेना अदालत में गई है और अजमेर के एक सिविल कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर रखे हैं। इस बीच में अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू हो गया। जैसी कि रिवायत रही है, परंपरा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। जिस वक्त यह खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं, तब हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बाकायदा अपील की थी, चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव को मेल करके उनसे आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री की तरफ से चादर न भेजी जाए। विष्णु गुप्ता का कहना यह था कि चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए इस वक्त प्रधानमंत्री अगर चादर चढ़वाएंगे तो उनका केस कमजोर पड़ जाएगा। इसके बावजूद हिंदू सेना की सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू चादर लेकर गए और बाकायदा चादर पोशी हुई। आइए वे नजारे आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चादर पोशी की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाया। हमारे बीच में मौजूद और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, 12 तारीख को ये पत्र हमको सौंपा था। प्रधानमंत्री मोहब्बत की बातें कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक दिन रात हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, वही नरेंद्र मोदी अपना मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज
मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर उनकी तरफ से चादर पोशी हो रही है। और यह लगातार 11वां साल है जब प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ में चादर पोशी हुई है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी चादर पोशी करने गए थे। वे तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। वहां भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम सुनाया था। मैं प्रधानमंत्री जी का चादर जो अजमेर शरीफ दरगाह में जाना है उसको लेकर के हम जा रहे हैं, तो निजामुद्दीन दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं। और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए, और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं। और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर के और मंदिरों मस्जिदों नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के टाइम अब दरगाह और मस्जिद याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम इस पे नहीं पढ़ते हैं। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात यहीं तक नहीं रुक रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस दफा अजमेर शरीफ पर चादर पोशी हुई है। आइए देखिए राजनाथ सिंह की तरफ से मजार के उपाध्यक्ष, वहां की कमेटी के डिप्टी सदर ने चादर पोशी के बाद क्या कहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री जी की तरफ से आज मैंने ये चादर पेश की है ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के मुबारक मौके पर। और ख्वाजा साहब ने सबको प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है, वही राजनाथ सिंह जी ने अपने संदेश के अंदर यहाँ भेजा है। तो मैं भी आपको बुलंद दरवाजे पे पढ़कर सुनाऊंगा राजनाथ सिंह जी का संदेश, और सबको एक एक कॉपी मिलेगी। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, ये वही अजमेर शरीफ है, ये वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसके नीचे हिंदू संगठन मंदिर ढूंढ रहे हैं। उनका दावा है कि इसके नीचे शिव मंदिर है। ये हिंदू संगठन प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि चादर पोशी न करें। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां चादर भेजी और उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्री ने चादर पोशी की है। राजनाथ सिंह ने भी चादर पोशी करवाई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह की पहल को असदुद्दीन ओवैसी किस नजर से देख रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। ओवैसी कह रहे हैं कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। वैसे ओवैसी की यह बात दोनों तरफ लागू होती है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए चादर पोशी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस तरह की गतिविधियों से खुद हिंदू संगठन, खुद कट्टरपंथी हिंदू किस तरह आहत हो रहे हैं, इस शेर की दूसरी लाइन से समझा जा सकता है। इस वक्त उनके जख्म पर नरेंद्र मोदी कांटों से मरहम लगा रहे हैं। आइए सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो
तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए। एक और घटना आपको याद दिला देते हैं। आप सब जानते हैं कि तमाम हिंदू संगठन नरेंद्र मोदी के अंधभक्त ईसाइयों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाते रहते हैं, उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। और अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन तमाम हिंदू संगठनों ने, कट्टरपंथी तबके के लोगों ने क्रिसमस मनाते हुए ईसाइयों को बेहद परेशान किया था। लखनऊ के वे नज़ारे आपको याद होंगे जब एक कैथेड्रल के बाहर हरे रामा हरे कृष्णा गाती हुई भीड़ पहुंच गई थी। उत्तराखंड में एक घर के भीतर क्रिसमस मनाने वाले ईसाई समाज के लोगों को रोका गया था, उनसे परमिशन मांगी गई थी। इंदौर में सांता क्लॉज की पोशाक पहनने वाले से उसकी पोशाक उतरवा दी गई थी। देश भर में ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? आइए आपको वे नज़ारे भी दिखा देते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में लगातार 3 दिन तक ईसाइयों के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के आयोजन में पहुंचे थे। वहां उन्होंने पादरियों के साथ तस्वीरें खिंचाई, उनके साथ बातचीत की, संबोधन भी दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हिज एमिनेंस ओसवाल कार्डिनल ग्रेशियस का 80वां जन्मदिन भी मनाया था। उन्होंने हिंदुओं और ईसाइयों की एकता की बात की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी में ईसाइयों के योगदान को भी याद कर रहे थे। तो इस तरह पिछले एक पखवाड़े में ईसाइयों और मुसलमानों के आयोजनों में अपनी साझेदारी बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों, अपने अंध भक्तों को बेहद आहत कर दिया है। उन्हें सूझ नहीं रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री के इन कदमों को देखकर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी जो सोशल मीडिया के शूरवीर हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही अभियान चलाने लगे हैं। कई लोग तो इस तरह से लिख रहे हैं कि अब हिंदुओं को दीवार पर सिर मार लेना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी थी, तभी सोशल मीडिया के इन कट्टरपंथी हिंदुओं ने हिंदुओं से दीवार पर सर मारने की अपील करना शुरू कर दी थी। लेकिन आइए चलते चलते उन कारणों की पड़ताल भी कर लेते हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और उनकी तमाम सरकारी अमले में शामिल एजेंसियां इस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों पर मेहरबान दिखाई दे रही हैं। दरअसल इसका जो कारण जानकार बता रहे हैं वो ये है कि अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं लगातार भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका और इन तमाम संस्थाओं का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन वॉच, अमेरिका का व्हाइट हाउस, अमेरिका की सरकार लगातार इस तरह की रिपोर्ट साझा कर रहे हैं कि भारत सरकार की मोदी सरकार में पिछले 10-11 सालों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया है। यहां तक कहा जा रहा है
कि इन सारी घटनाओं के पीछे मोदी सरकार का संरक्षण है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खासतौर से अमेरिका की निगाह में, खुद को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बताने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चाहती है कि दुनिया के लोग ये माने कि उनकी सरकार मुसलमानों और ईसाइयों का संरक्षण कर रही है। उनकी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। शायद इसी इरादे से अजमेर शरीफ पर लगातार चादर भेजी जा रही है। राजनाथ सिंह तक चादर भेज रहे हैं। ईसाइयों के कार्यक्रमों में खुद नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। अब देश के लोगों को सोचना है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है या सचमुच नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के हित में खड़ी होने को तैयार है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।